इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होते हैं, उसके यूनिट, करंट, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम लॉ, है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के फैक्टर आर इक्वल टू एल अपॉन ए, फिर राइट, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते कि सीरीज पैरेलल में क्या होते हैं, राइट, और फिर कुछ क्वेश्चन किए थे, है कि नहीं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो बताए थे, है ना। अच्छा एक बात और, सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ओके। ओके, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल कैसे दिखा रही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, राइट। ओके, अब आगे देखते हैं। और हम लोगों ने जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें कुछ सिंबल देखे थे, राइट, ये यहाँ तक हो गया था, राइट। और ओमला भी क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं। तो क्या होता है इसमें, सिंपली कुछ नहीं है, ठीक, कि जब भी मान लो यहाँ पे क्या है ये, अगर एक्स एक्सिस में ले रहे हैं करंट, ले रहे हैं करंट आई, ठीक, किसमें है, एम पे में ले रहे हैं मान लो, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी मान लो, यहाँ पे क्या है, वी है, ठीक। तो इसके बीच में जब एक ग्राफ देखा गया था तो क्या देखा गया था, कांस्टेंट लाइन आ रही है, ऐसे क्या है, कांस्टेंट लाइन आ रही है, ठीक, जो फिक्स रहती है, कांस्टेंट है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस कहते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो होता क्या है कि जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता है, तो वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, क्लियर है। तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो क्या, अच्छा एक्चुअली में क्या है कि वी प्रोपोर्शनल टू है तो कांस्टेंट क्या होगा, आई जब हटेगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल, तो वी इक्वल टू आई आर होगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, आर क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट होता है, क्लियर है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, क्लियर है। और ये आर क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए कि वोल्टेज जो करंट तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये मेटर की प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, जहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्लियर है। अगर यूनिट की बात की जाए तो जो रेजिस्टेंस है, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन ए। तो लॉजिकली देखा तो इसका हो गया वोल्टेज हो गया है कि नहीं, वोल्ट हो गया, और नीचे आई आई करंट का क्या हो गया है, एम्पियर हो गया है। तो इसको वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं हम, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ओम को लिखते कैसे हैं? ऐसे, इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओमेगा सिंबल है, इसको बोलते हैं ओम। ओके, ये हो गया है। ओके, अच्छा, फिर क्या है कि फैक्टर कौन कौन से हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। ओके, फिर अच्छा एक चीज और है, जो ये है, ये किस पे डिपेंड करता है, रजिस्टर डिपेंड करता है हर एक मेटर का। ओके, तो कंडक्टर का अलग होगा, अलग एलोय का अलग होगा, इंसुलेटर का अलग होगा। ओके, क्योंकि कोई भी वायर है रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन, मतलब कि अगर कोई हमने वायर लिया है जो दिखने में एक जैसा है, सेम लंबाई है और सेम मोटाई है, सब कुछ लिया जाए, ठीक, तो उसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उस मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसके रेजिस्टिविटी पे, क्लियर है, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टिविटी, सिंबल क्या है, रो, दिख रहा है ये, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। ओके, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया, न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ होगा, कब, फ्रॉम अ 220 वोल्ट का सोर्स कहा गया है, कितना वोल्ट दिया गया है, वी कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। ओके, ये द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितना दिया गया है, 12 ओम, 1200 ओम, तो आर दिया गया है 1200 ओम, ठीक। तो क्या कह रहा है, पहले पार्ट था कि हाउ मच करंट, क्या निकालना है, करंट, तो V इक्वल टू आई आर से, ओम लॉ से करंट हमने क्या हो जाएगा, I इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, नहीं होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा, बोलो, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू,
वी आई अपॉन इक्वल आर। टू हो जाएगा वी अपॉन आर। वी कितना है 220 वोल्ट, और आर कितना है 1200 ओम है। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.18 एम्पियर करंट हो गया। अब क्या करें कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ करेगी, कब, फ्रॉम अ 200 वोल्ट वोल्ट का सोर्स हो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द होटर कॉइल कितना दिया गया है 100 ओम। तब ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कितना दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट है, क्या गया है, ओके, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 100 ओम। तो करंट कितने फ्लो करेगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, कितना हो जाएगा टू टू पॉइंट टू ट्वेंटी अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो दिख रहा है कि जो अगर किसी सर्किट में वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टेंस अगर चेंज कर दो तो उसमें करंट वेरिएशन चेंज होगा नहीं होगा, बोलो, है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। जैसे कोई इलेक्ट्रिक हीटर मान लो है, हीटर के जो वायर ऐसे ऐसे राउंड राउंड होते कि नहीं होते हैं, बोलो कभी ध्यान से देखो, है ना? क्या मान लो वायर हीटर का है, ठीक, तो कितना डिफरेंस कहा गया 60 वोल्ट कहा गया है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया है 60 वोल्ट दिया गया है, ठीक। इसे ड्रॉ करंट कितना करंट कर रहा है इसमें फ्लो 4 एम्पियर का, ठीक, फ्रॉम द सोर्स। तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज कर दी जाए। मतलब इतना तो हो रहा है पहले, है कि नहीं? अभी क्या कह रहा है कि व्हाट करंट पूछ रहा है ड्रॉ होगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया जाए। मतलब V1 पहले 60 था, अब वो कितना हो जाए मान लो 120 वोल्ट हो जाए। क्लियर है? तो I2 निकालना है, V1 दिया गया है, I1 दिया गया है, ठीक। अब बता दो किसी भी क्वेश्चन देने होने के लिए इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V1 अपॉन I1 होगा नहीं होगा, बोलो पहले बोलो। तो V1 कितना हो जाएगा 60/4, कितना आ गया 15 ओम। आप बता दो जो ये हीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। तो अभी क्या हो गया, आर आ गया है, ठीक। अभी क्या होगा, आई निकालना, तो आई आई इक्वल टू क्या होता है वी अपन आर फॉर्मूला होता है। तो I2 इक्वल टू V2 अपन आर हो जाएगा। V2 कितना है, ये V2, हाँ, V2 इक्वल टू 120 अपॉन R15 है। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा यस। ये 8 एम्प। इतना समझ में कि नहीं है? यस एक तो सर। ये हो गया। एक तरीका और समझो बात को कैसे, ठीक। क्या दिया गया, V1 दिया गया 60 वोल्ट, I1 दिया गया है 4, V2 दिया गया है 120, और I2 दिया गया है, निकालना है I2, ठीक। तो V इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता, यहाँ बता दो फॉर्मूला ये है। इसमें क्या चीज वेरी कर रहा है, V और I वेरी कर रहा है, ठीक। तो जो वेरी कर रहा है उसको एक तरफ लाओ, जो कांस्टेंट क्या बचा, R बचा कि नहीं बचा, बोलो। ये क्या है, ये कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो। तो जब किसी चीज को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो उसके वेरिएशन में इसको क्या कर सकते हैं, V1 I1 अपॉन में इक्वल टू V2 I2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलो। यस ये सर। बात समझ में आई कि नहीं, I2। बोलो। इतना है कि नहीं है, बोलो। यस सर। हम्म। तो क्या हो जाएगा ये, अब वैल्यू पुट कर दो। V1 कितना है 60, I1 कितना है 4, V2 कितना है 120, और I2 निकालना आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो I2 कितना हो जाएगा 8। 120 अपॉन में क्या होगा 60 × 4 होगा नहीं होगा, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने फोर पर एट्टी होगा। यस सर, 480/60। होगा नहीं होगा, तो कितना हो गया ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, कितना आ गया 8 एम्पेयर। देखो आएगा नहीं आया, देखो दोनों यस। से सेम आएगा। क्लियर है? एनी डाउट? तो ये जो लॉजिक है कि जब हम किसी चीज कांस्टेंट कर देते तो बाकी चीजें उसी आप से वेरी करेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया है, ठीक, लेंथ दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है, L दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। कितना रेजिस्टेंस दिया गया है, R 26 ओम दिया गया है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया गया है, ठीक, कितना दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया गया है, राइट।
इफ द डायमीटर ऑफ द वायर कितना हो, डी दिया गया है ये, राइट। ये क्या है, डायमीटर ऑफ वायर कितना है, 0.3 मिलीमीटर है। तो अगर डायमीटर ये है तो रेडियस कितना हो जाएगा बता दो। बाई टू को होगा नहीं होगा बोलो, होगा। यस सर। कितना हो जाएगा, 0.3/2। और मिलीमीटर में है जीरो तो क्या पॉइंट करेंगे, वन 10⁻³ मीटर होगा नहीं होगा बोलो। वन यस सर। रेजिस्टेंस आ गया है। तो वाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द एट दैट टेम्परेचर, तो उसी टेम्परेचर पूछा गया है। तो टेम्परेचर का कोई काम ही नहीं, रो निकालना है, क्लियर है। ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इजिकल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी रो L/A। ये अपॉन एल। निकालना क्या उसमें, एल निकालना, तो एल निकालना है, उसको एक सिर्फ करे बाकी सब दूसरे करे, क्या हो जाएगा, R × A/, में रो होगा कि नहीं होगा बोलो। रेजिस्टेंस दिया है तो एरिया क्या हो जाएगा, A = क्या हो जाएगा, πr² होगा नहीं होगा बोलो, होगा। यस सर। तो आर कितना दिया गया, रेजिस्टेंस दिया गया है 26 ओम, इंटू πr², पाई कितना होता है 22/7। और आर कितना दिया गया है 0.3/2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्लियर है। अपॉन में रो, रो कितना दिया गया, रो तो नहीं नहीं इसमें से क्या अच्छा रो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में एल आ जाएगा, एल कितना दिया गया 1 मीटर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो रो के ये रो कितना, रो ही निकालना है ना, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक। कितना हो जाएगा, 26 × 22। क्या निकालना है, वार्ड रजिस्टिविटी निकालना है, हाँ रो निकालना है, ओके। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इनटू में 0.3/2 कहा गया है, ठीक। तो 0.3/2 को सॉल्व करने कितना हो जाएगा ये, इसको अलग सॉल्व कर लेते फिर यहाँ सॉल्व करेंगे, ओके। कितना हो जाएगा ये 0.3/2 इंटू 10⁻³ है मान लो। ठीक। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे किधर, राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या है, जीरो आएगा नहीं आएगा बोलो, आएगा। तो कितना हो जाएगा हम्म, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा ऊपर जाके। तो 3.2 कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4। और क्या कहा गया है, इसका क्यूब कहा गया है, क्यूब नहीं स्क्वायर है। तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, और ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25। 15 का स्क्वायर कितना, 2.25। ठीक। इंटू 10⁻⁻8, ये आ गया है। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या, इसको और इजी फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, हम्म, कितना हो गया 2.25 इंटू 10⁻⁻8। ये रजिस्टिविटी आ जाए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलो। हम्म। अच्छा एक बात सोचो, इसकी यूनिट क्या होगी रजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है अपॉन में मीटर। तो कितना हो जाएगा इसको, अच्छा इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलो रोगी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। यस सर। हम्म। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिडिक्ट करना है कि मटेरियल क्या है। अगर टेबल पता है तो चेक कर लेंगे कि ये जो रजिस्टिविटी कितनी आ रही है, 1.84 10⁻6 किसका है। ये ऊपर अगर देखते हैं कितना है, 1.84 दिख रहा है ये। तो ध्यान से देखो ये मैग्नीज का है, क्लियर है। तो ये चार्ट अगर याद हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ओके। क्वेश्चन में दिया जाएगा चार्ट जहां तक, ओके। तो ये क्या है, रजिस्ट्री ऑफ मैग्नीज है ये, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ क्या है, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ हो गया है और ए हो गया है, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4 ओम दिया गया है। वाट वुड बी द रेजिस्टेंस कहा गया, रेजिस्टेंस निकालना है, ये R1 था, ये R2 निकालना है। चलो, ऑफ अनदर वायर मतलब कि एक वायर नहीं दूसरा वायर है, ठीक, ये एक वायर था। अच्छा चलो ठीक, इसको ऐसा हटा देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये मान लो एक लेंथ एल है, ये ओके। अब ये व्हाट वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब दोनों का रो क्या है, सेम मटेरियल, मतलब क्या हुआ, रो सेम है दोनों का, क्लियर है, रो क्या है, सेम है, ठीक है। हैविंग लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसकी हाफ हो गई, ठीक, चलो ठीक। और क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 2a हो गया है, मतलब जो इसका एरिया है वो क्या है, डबल हो गया है, क्लियर है। तो डबल एरिया तो ऐसे नहीं निकालेंगे, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, ओके। तो मान लो इसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसकी लेंथ कितनी हो गई है, L/2। इसका एरिया क्या है, ए है, और इसका क्या हो गया है, 2a हो गया है, ठीक। तो क्या निकालना है इसका, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। अच्छा आप बता दो फॉर्मूला क्या होता है, R = रो L/A होता है कि नहीं होता है। और इसमें क्या कांस्टेंट कहा गया है, दोनों का सेम है, रजिस्टिविटी सेम है, तो रजिस्ट्री क्या होता है, रजिस्टिविटी RA/L होगा नहीं होगा, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1A1/L1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलिए, R2A2/L2, क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा, R1 कितना दिया गया है, 4, A1 कितना दिया गया है, ए लिखा है, ए लिख देते हैं, L1 L लिखा है, R2 निकालना है। एरिया कितना हो गया इसमें, एक जगह क्या हो गया है, 2a हो गया, और लेंथ कितना हो गया है, लेंथ क्या हो गया है, L/2 हो गया है। तो इसमें से R2 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा R2 बताइए, ठीक। क्या होगा, ये A से A कैंसिल, ये L से L कैंसिल, ठीक। तो क्या हो जाएगा R2 = अब बताइएगा, जो ये अपॉन में 2 है, ये वाला दिख रहा है, ये 2, ये अपॉन में तो ऊपर होगा, 4a होगा नहीं होगा, ठीक। हम्म, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उधर भी क्या हो जाएगा, 4R2 होगा नहीं होगा। तो R2 कितना हो गया, फोर 1, R2 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, क्लियर है, बोलो। सर। हम्म, सर ये जो L2 था प्लस L2 के साथ टू था। L2 L/2 क्वेश्चन में दिया गया ना, जो L2 दिया गया है वो नहीं, L अपॉन, हाँ। ये L/2 वाला जो 2 है इसको अगर 4 के साथ इधर इनटू में भेजें तो ये अच्छा डिवाइड था। अच्छा एक बात बताना, इसको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे क्या है लिखा है, 4a/L होगा नहीं इस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2a, यहाँ पे a के साथ में 2 लिखा कि नहीं लिखा, 2 लिखा है, 2 अपॉन में L है। अब यस कोई चीज डिवाइड के नीचे डिवाइड है, यहाँ पे अपॉन 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, बोलो ऊपर जाके। सर, L/2 अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। यस सर। कोई चीज अपॉन में अपॉन हो तो डिवाइड का डिवाइड हो तो क्या मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, यस तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसमें से क्या है, ये ए और एल कैंसिल होगा नहीं होंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 यस सर। 4 = 4 R2, 4 तो R2 = 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो, यस कोई सर। डाउट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन आ जाए, ठीक, यही क्वेश्चन हो,
और कहा जाए कि रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 निकाल, मतलब क्या निकालना हो, R2 निकालना हो, इन टर्म्स ऑफ R निकालना हो, मतलब कि यहाँ जो R दिया है R ना दिया जाए हो। तो अगर कहा इस फॉर्मूले से कहा जाए कि R2 क्या हो जाएगा, R2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, R1 A1 है ना, अपॉन में L1 इंटू L2 अपॉन में A1 A2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म, बोलो। तो कितना हो गया ये? तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया जाए कि प्रूफ करो कि R2 क्या हो जाए, R1 इंटू में A1 अपॉन A2 इंटू में L2 अपॉन L1 ऐसा दे दिया है। या फिर इसके लिए क्या लिख दे, R1 इंटू, ए के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता, बोलो, पाई R1 स्क्वायर अपॉन में पाई R2 स्क्वायर इंटू L2 अपॉन L1। क्लियर है? तो इससे क्या हो जाएगा, R1 R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू में L2 अपॉन L1। तो हो सकता है कि कह दे कि प्रूव करो, ठीक, कि जो रेशियो होगा किसका, R2 अपॉन R1 का जो रेशियो होगा वो होगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू L2 अपॉन L1। ये प्रूफ करने को आ सकते नहीं आ सकते, बोलो, है कि नहीं, बोलो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो इसको देख के डरना नहीं है, समझ में आएगा नहीं, बोलो, हो जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। हम्म। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये, ओके, प्रूफ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। बताओ, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है ये। एरिया, हम्म, एरिया और मतलब लेंथ। चलो चलो देखते हैं क्या डिपेंड करना है, रेजिस्टेंस बताना, राइट, है कि नहीं। तो कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले बता दो किसी, फॉर्मूला क्या होता है आर का, रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं, बोलो बोलो, होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, रो क्या है ये, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी मतलब क्या कह सकते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ मटेरियल, बोलो, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्लियर है। दूसरा क्या है, उसका लेंथ कितना है, क्लियर है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ओके। और क्या एक चीज और होता है, याद को जब फॉर्मूले बता था आर इक्वल टू, तो क्या कहता है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कहा गया था, नहीं कहा गया था, मतलब कि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो अगर आर की बात की जाए तो उसमें वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्लियर है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन चार चीजों पे डिपेंड करेगा यस ये, क्लियर। यस। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर या फिर थिन वायर, पूछ रहा है कि थिक वायर में करेगा कि थिन वायर में करेगा, ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। क्या कहा गया, सोर्स क्या है इन दोनों का, सेम है। सोर्स मतलब क्या है कि अगर सेम कहा गया है तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज की बात करने के लिए, बोलो बोलो, मतलब कि दोनों जगह वोल्टेज क्या है, सेम है, क्लियर है, V1 = V2 है, क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं है। अच्छा, अब करंट की बात की जा रही है, तो करंट किस पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या होता है, V = IR होता है कि नहीं होता, बोलो। I = क्या होगा, V/R होगा नहीं होगा, बोलो, होगा नहीं होगा। हाँ। आई निकालना है तो अगर ये V कांस्टेंट है, सेम है, तो आई किस पर डिपेंड करेगा, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, बोलो।
और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. थिन, एक थिक वायर, एक कहा गया थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अच्छा, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है ना? अगर मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा नहीं होगा, बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक, तो मतलब कि क्या रो पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। तो मतलब किस पर No. डिपेंड करेगा ये? लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, बोलो? लेंथ पर और एरिया पर। एरिया पे करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? एक कहा गया थिक वायर, एक कहा गया थिन वायर। ठीक, अब बता दो, एक, अब बता दो कि किसका एरिया ज्यादा होगा, थिक वायर का ज्यादा होगा कि थिन वायर का ज्यादा होगा? ठीक। एक बार ये है, किसका एरिया ज्यादा होगा? ये क्या है? ठीक ऊपर है। वाला थिक है थिन है, बोलो बोलो। ऊपर वाला वायर थिक है कि थिन है? थिन। हम्म, थिन है। ये क्या है? थिक है। ठीक। हम्म, अब बताना है इसका एरिया क्या है, ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, बोलो। इसका अगर एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, तो A2 ज्यादा है कि नहीं, बोलो बोलो। है? अच्छा, अगर A2 ज्यादा है, ठीक, तो अब बता दो यहाँ पे R की बात की जा रही है ना? ठीक, तो R हाँ। प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए है। लेंथ की बात की नहीं जा रही, लेंथ की बात की जा रही, क्या नहीं की जा रही है? ठीक, तो लेंथ की कोई बात नहीं की जा रही है कि नहीं? यहाँ पे लेंथ की कोई बात नहीं की जा रही, तो फिर मतलब क्या हुआ कि R इक्वल टू 12 अपॉन है। तो मतलब बताओ, अब बता दो कि अगर ऐसा है तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन है कि नहीं, बोलो। मतलब कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा नहीं होगा, वो बोलो। तो रजिस्टर कम होगा। तो Yes, अगर sir. A2 का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। ये बात समझ आया कि नहीं, बोलो बोलो। Yes, sir. हम्म, क्या है कि R2 रेजिस्टेंस कम होगा। अब बता दो R और I में क्या रिलेशन है? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि अगर R कम है तो I ज्यादा होगा, बोलो। तो मतलब क्या हुआ कि I2 ज्यादा होगा I1 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। ये बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। या फिर अगर नहीं आ रहा है तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R होता है, बोलो बोलो। अगर नहीं आ रहा है तो कौन आ। I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। ठीक, सब फॉर्मूला रख देते हैं। V अपॉन R की जगह क्या होता है? रो L अपॉन में A। तो A को ऊपर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इन अपॉन में रो अपॉन में L इंटू A होगा नहीं होगा, बोलो। अब इस क्वेश्चन के लिए वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है। रो क्या है? कांस्टेंट है। और एल भी कांस्टेंट है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बोलो करंट, बोलो। यस सर। मतलब कि जो थिक होगा उसमें करंट ज्यादा होगा नहीं होगा, बोलो। यस और वही चीज ऊपर भी तो लिखा है नहीं सर। लिखा, बोलो ये चीज, ये चीज यस कि सर। अगर करंट एरिया ज्यादा है तो करंट ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो अभी। तो जब ना समझ में आए तो किसमें रिलेशन निकालना है, तो जो रिलेशन निकालना है एक पे पहले वो लिख लो, एक फॉर्मूला लिख लो। और बाकी सब फॉर्मूले में जब तक वो आ ना जाए, ए क्या ए दिया गया तो ए जब तक फॉर्मूला आ ना जाए, फॉर्मूला ये वाला से, तब तक देखो लास्ट में लिख दो कौन सा कांस्टेंट है, बाद में प्रोपोर्शनल लगा दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। अभी समझ में आया कि नहीं, बोलो। हम्म। यस सर। हम्म। यस सर।
अच्छा ये बता दो, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू, पूछा क्या गया है कि किसमें करंट ज्यादा इजी फ्लो करेगा, बता दो। थिक में, थिन में, किस में करेगा? ठीक में। हम्म। ठीक वायर में। थिक वायर में। हम्म। ओके, क्लियर है। यस। हम्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट द यस। रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट है, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है ये कांस्टेंट कहा गया है, ठीक। while the potential difference while the potential difference across the two end, ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, आर क्या है, कांस्टेंट है, पता नहीं। वी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं, डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्म वैल्यू, राइट। मतलब वी टू क्या हो गया पहले, पहले का हाफ हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो बोलो, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा, बोलो। न्यू वोल्टेज क्या माने, वी टू मान लियो, क्लियर है, तो वी बाई टू होगा, नहीं होगा, बोलो, हाफ ऑफ इट्स फॉर्म वैल्यू। तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट, क्या पूछा गया है कि करंट में क्या चेंज होगा, क्लियर है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है कि नहीं, तो बोलो। क्या? पी अपॉन आर। चांस कांस्टेंट क्या है, करंट है, तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी होगा। पी। हम्म। यस सर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर वी क्या इसको क्या लिख सकते पी हैं, आधा आई होगा। वन अपॉन, इसको आई वन अपॉन आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू होगा, नहीं पी होगा, वन बोलो। अपॉन पी टू। और करंट अगर क्या हो, वो अच्छा, डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आई टू अपॉन आई वन इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो। वी यस टू क्या सर। दिया गया है, वी वन अपॉन टू दिया गया, दिया है ये वी वन, तो आई टू अपॉन आई वन का रेशियो क्या आ जाएगा, ये वन बाई टू आएगा, नहीं आएगा, बोलो। यस सर। तो क्या कह सकते हैं कि आई टू क्या होगा, आई वन बाई टू होगा, नहीं होगा, बोलो। यस सर। ये मैथमेटिकली लिखा गया होगा, समझना हो कि करंट अगर प्रोपोर्शनल में है, तो अगर वोल्टेज हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ हो जाए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि जैसे आई इज लिख डायरेक्टली सकते हैं, लिख प्रोपोर्शनल सकते टू हैं, पी। लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो ऐसे अच्छा लगेगा, है कि नहीं, कैसे आए वो चीज। यस सर। ओके। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। नेक्स्ट है, व्हाई आर द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल, क्या कहा गया है कि जो कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन के बनते हैं वो किसके बनते हैं, एलॉय के बनते हैं, रादर देन प्योर मेटल नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि उसका मतलब वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। हाँ, क्लियर है। ओके, तो फिर क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है आगे आप लगा के आइएगा, ओके। तो आज क्लास से फिर यस। यही वाइंड अप करते हैं, ओके। यस सर।